सकल पदार्थ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तुलसीदास जी के रामचरितमानस की यह उक्ति आप सभी ने सुनी होगी। यह उक्ति यही बताती है कि जो कर्मठ पुरुष हैं, कर्मशील पुरुष हैं, अपने जीवन में समस्त उपलब्धियों को, परिलब्धियों को प्राप्त करने का काम करते हैं, किंतु जो लोग कर्महीन हैं, कर्म से विच्युत हैं, उनको सारी उपलब्धियां नहीं मिल पाती। इसलिए कर्म ही इस संसार का सबसे मूल उत्स है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर माते संगुत्स कर्मणि। अर्थात कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल देने वाला ईश्वर है, वह ईश्वर के अधीन है और आपके कर्मों में ताकत होगी, बल होगा तो ईश्वर आपके कर्मों का अच्छा फल अवश्य देगा। मैं यह सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि जो काल पुरुष की कुंडली का कर्म भाव है, वह ऐसा भाव है जिसके जातक, जिसके व्यक्ति अत्यंत ही कर्मठ होते हैं और वह अपने जीवन में संघर्षों से कभी पीछे नहीं हटने वाले होते हैं। जी हाँ, मकर राशि की मैं आज बात कर रहा हूँ। मकर राशि के जातकों के लिए राहु के गोचर का क्या प्रभाव होगा, इस विषय में आज मैं इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने जा रहा हूँ। आप वीडियो में बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करने का प्रयास करिए यदि अच्छा लगे तो। धन्यवाद। मैं नवीन उपाध्याय अपने चैनल महर्षि पराशर वैदिक ज्योतिष केंद्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि राहु देवता ने जो कि विगत 18 महीनों तक मेष राशि में विचरण किए, मकर राशि के लिए इन्होंने क्या फल देने का, क्या परिणाम देने का कार्य किया है। मकर राशि के जातकों के चतुर्थ भाव में, मकर राशि के जातकों के चतुर्थ भाव में मेष राशि पड़ती है और इसी राशि में राहु देवता बृहस्पति के साथ विद्यमान थे। तो चतुर्थ स्थान पर कोई भी पापक ग्रह विद्यमान हो तो यह शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि चतुर्थ स्थान जो है एक पापक ग्रहों के लिए बहुत ही बुरा भाव होता है और पापक ग्रह इसमें अच्छा फल नहीं देते हैं। बृहस्पति के साथ होने के कारण चांडाल योग बन रहा था। तो यदि हम इस 18 महीनों के अनुभव को एक अनुभव के रूप में सूत्रपात करने की कोशिश करें तो 18 महीनों में मकर राशि के लोगों के जीवन में अनेक सामाजिक ताने बाने में अनेक उतार चढ़ाव आया होगा। समाज में आपको ईर्ष्या करने वाले लोगों ने आपको नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास किया होगा। आप अपने घर से दूर जाकर कहीं दूर देश में यात्रा करके और अपने जीवन को सेटल करना पड़ा होगा, अर्थात ऐसी स्थितियां बनी होंगी जिसमें कि आपको अपने घर, परिवार, माता और मातृभूमि से दूर जा कर के रहना पड़ा होगा। आप अपने कर्म भाव पर चूँकि राहु की दृष्टि है तो जो भी आपने कार्य किया, आपका जो भी कर्म भाव है, उस कर्म क्षेत्र में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने व्यापार में, वाणिज्य में और जो भी कार्य आप करते हैं उसमें अनेक बार उतार चढ़ाव आपने देखा है। इन विगत 18 महीनों में आपके जो बनते बनते कार्य हैं वो कार्य किसी न किसी अवरोध और बाधा के कारण रुक जा रहे होंगे। तो इस प्रकार से मकर राशि के जातक यह 18 महीने काफ़ी कठिनाइयों के साथ आपका गुजरा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस दशा में जो राहु की दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ रही थी, इस द्वादश भाव की दृष्टि के कारण आपके खर्चे बढ़ गए होंगे। यदि आपके पास कोई रोग है तो वह रोग अत्यंत ही प्रबल अवस्था में इस समय पहुंच गया होगा और हॉस्पिटल के भी खर्चे आपके बढ़े होंगे। आपको वाद विवाद कलह में पड़ कर के भी आपको धन हानि की संभावना बनी होगी। आपके प्रचुर धन मुकदमेबाजी में, कलह में और वाद विवाद में खर्च हुआ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हल्की फुल्की दुर्घटनाएं भी आई होंगी, आकस्मिक रूप से
धन की हानि, जन की हानि आपके परिवार में, आपके घर में, आपके कुल में अवश्य हुई होगी। तो यह विगत 18 महीने राहु देवता ने आपको कुछ विशेष फल प्रदान करने में नाकाम रहे, किंतु आने वाले 18 महीने में आपका राशि जो है क्या होगा, उसका परिणाम, इसको जानने के लिए विस्तार से मैं चर्चा करूंगा। इसको जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि आपके जीवन के सर्वस्व इस वीडियो के माध्यम से इस राशि पर पड़ने वाले सारे प्रभावों को मैं चर्चा करूंगा। जो मकर राशि के जातक हैं उनके लिए 30 अक्टूबर को राहु देवता तृतीय स्थान में अर्थात बृहस्पति की राशि में आ जाएंगे, और तृतीय स्थान में राहु या कोई भी पापग्रह अत्यंत ही शुभ परिणाम देने वाला होता है। तृतीय स्थान उपाच्य स्थान है, और इस स्थान में आकर के पापग्रह के अपने शुभ फल प्रदान करने की क्षमता में अभिवृद्धि होती है, और यह अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। तो राहु देवता तृतीय स्थान में आकर के आपके लिए बहुत कुछ करने का कार्य करेंगे, जो कि आप साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके साहस और पराक्रम में अत्यंत प्रचुर मात्रा में वृद्धि होगी। आपके परिश्रम और आत्मबल, आत्मविश्वास में अत्यंत वृद्धि होगी, और जिस कार्य को भी आप हाथ में लेंगे उसे पूर्ण करके ही दम लेने का कार्य करेंगे। तो राहु इस अवस्था में आपको अच्छा परिणाम देने का काम करेंगे। हालांकि बृहस्पति का घर है, और बृहस्पति जो है मकर राशि का शत्रु ग्रह है, किंतु फिर भी तृतीय स्थान और भाव शुद्धि के कारण राहु का यह परिणाम शुभ ही होने वाला है। मकर राशि के जातकों के लिए सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर जाएगी, तो इस कारण से आपके भाग्य में कुछ ऐसा कार्य हो सकता है, ऐसा कुछ घटना हो सकती है जो कि आपके लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो, और आकस्मिक रूप से आपको प्रचुर लाभ दिखाई दे। तो आपके भाग्य में आकस्मिक रूप से विशेष लाभ प्राप्त करने का योग बन रहा है। आपको अपने पिता से अत्यंत ही लाभ होने का काम होगा। आप अपने पिता से प्रचुर लाभ प्राप्त करेंगे। आपकी जस मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आपको अपने मतदाताओं से पूर्ण सहयोग मिलेगा और पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ साथ जिस कार्य को भी आप अपने हाथ में लेंगे वह कार्य आपके पूर्णता तक आप उसमें बने रहेंगे, और आप पूर्ण करके ही अपने कार्यों को दम लेने का काम करेंगे। इसके अतिरिक्त आपके जो राहु का नवम दृष्टि है वह एकादश स्थान पर जाएगी। एकादश स्थान लाभ का स्थान है, मित्रों का स्थान है, मनोकामना सिद्धि का स्थान है। तो आपको अत्यंत ही अपने व्यवसाय में, बिजनेस में, नौकरी में लाभ होने का योग बन रहा है। अर्थात आप यदि बिजनेस करते हैं तो जहां आपका आमदनी 10 रुपये था वहाँ आमदनी आपके 12, 13, 15, 20 रुपये तक होने की संभावना बनेगी। अर्थात इसमें आपको द्विगुणित त्रिगुणित लाभ होने का अवसर प्राप्त होगा, और यह लाभ आपके जीवन में बहुत ही आनंददायक पल को लेकर के आने का काम करेगा। इसके साथ साथ जो मित्र आपसे दूर हो गए थे वो आपके नज़दीक आने की कोशिश करेंगे, और आप उनके लिए एक आदर्श प्रस्तुत करने का काम करेंगे। यह आपके लिए बहुत ही उत्तम समय है। जो कि मित्र आप पर विश्वास करना छोड़ दिए थे वो आपके ऊपर अब विश्वास करने लगेंगे, उनका सहयोग आपको प्राप्त होने लगेगा, और वह आपके हर कार्य में आपका सहयोग करने पर उतारू हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त आप जो भी पेंडिंग कार्य है, जो भी आपने सोच रखा है अपने जीवन में करने के लिए, वह इस अवधि में आप यदि शुरू करते हैं तो आपको इससे लाभ होने का काम होगा। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। यदि आप किसी नौकरी की तलाश में हैं
तो यह भी आपको के लिए अनुकूल अवसर है। यदि आप कोई बिजनेस या व्यापार खोलना चाहते हैं तो यह भी आपके लिए अनुकूल अवसर है। यदि आप किसी भी कार्य को अपने हाथ में लेंगे तो इसमें अवधि में आप पूर्ण करने का काम करेंगे। मकर राशि के जातकों के लिए राहु की जो पंचम दृष्टि है, यह पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जाने का काम करेगी, अर्थात आपको अपने बिजनेस व्यापार से लाभ होने के योग बनेंगे। पार्टनरशिप में हालांकि आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सप्तम स्थान पर दृष्टि डालते हुए राहु पार्टनरशिप में धोखे बाजी को बढ़ावा दे सकता है और आपके पार्टनर जो भी होंगे, आपको हो सकता है कि उनसे आपको धोखा मिले और आपके विश्वास का घात मिल जाए। ऐसी अवस्था में आप पार्टनरशिप करने से पहले बहुत बार सोचने का काम करें। यदि आप पहले से किसी पार्टनर के साथ कार्य में हैं तो आप सावधान रहें और हर चीज़ आप बहुत स्पष्ट तरीके से बात करें और उसे सुलझा करके चलें। इसके अतिरिक्त यदि आप शादीशुदा व्यक्ति हैं तो आपके शादीशुदा जीवन में बहुत ही खुशी और सुकून की अनुभूति होगी, किंतु जो लोग शादी करने के लिए चाहते हैं उनके जीवन में शादी के अवसर आएंगे। हालांकि कई बार ऐसा भी महसूस होगा कि आपके बनते बनते संबंध बिगड़ जा रहे हैं, किंतु अंततोगत्वा राहु आपके लिए संबंध विच्छेद कारक न होकर के संबंध बढ़ाने वाला ही होगा, क्योंकि यह शनि का मित्र ग्रह है और आपका राशि जो है शनि, यह राहु के साथ अत्यंत ही शुभत्व का मित्रता रखता है और यह आपके लिए लाभकारक स्थिति ही लेकर के आएगा। इस प्रकार से मकर राशि के जातकों के लिए यह जो राहु का गोचर है अत्यंत ही शुभ परिणामदायक होगा और इस अवधि में मकर राशि के जातक अपने सुख वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति करेंगे और अपने कर्म से, अपने संघर्ष से अपनी सफलताओं के उस बिंदु तक पहुंच जाएंगे जहां कि हर कोई पहुंचना चाहता है। मकर राशि के लिए राहु देवता वरदान सिद्ध होंगे, किंतु एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आप मकर राशि के जातक 7.5 के माध्यम से गुजर रहे हैं, तो 7.5 अर्थात शनि का जो है आपके ऊपर प्रभाव है और शनि के प्रभाव के कारण आप अपने शरीर और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि यह आपका 7.5 जो है आपको मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का काम करेगा। कुछ आकस्मिक घटनाएं, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, अतः अपने जीवन में शांति और सुकून बनाने के लिए योग प्राणायाम करते रहें और शनि देव का अर्चन पूजन करते रहें, हनुमान जी का अर्चन पूजन मनन चिंतन करते रहें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप स्वयं करें अथवा किसी योग्य पंडित से अवश्य करा लें, क्योंकि राहु जो है शनि के अनुचर हैं, शनि के आदेशों का पालन करते हैं, शनि न्यायाधीश हैं और राहु दंडपाल हैं। तो शनि के अशुभ परिणाम होने पर राहु अपने शुभत्व में कमी ला देते हैं, इसलिए आप शनि देव का अर्चन वंदन करके अपने परिणाम को शुभत्व में बदल सकते हैं। अतः आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।